कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में 24 घंटे में 14,668 कोरोना के नए केस सामने आए। 2,317 केस जयपुर में सामने आए। 24 घंटे में 59 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई। तो लगातार राजस्थान में कोरोना का जो कहर है वो बढ़ता जा रहा है। कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और अब ये संख्या 14,000 से ज्यादा पर पहुंच चुकी है। 24 घंटे में 14,668 केस सामने आए और जयपुर की बात करें तो 2,317 केस जयपुर में सामने आए। और अगर कोरोना से होने वाली मौत की बात करें तो 24 घंटे में 59 लोगों ने कोरोना संक्रमण से दम तोड़ा है। लगातार राजस्थान में कोरोना संक्रमण का कहर बढ़ता जा रहा है और लगातार जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है और संख्या भी काफी लगातार बढ़ती जा रही है। और वो काफी चिंताजनक हालात हैं कि अगर इस तरह ही संख्या बढ़ती रही तो जो आगे स्थितियां हैं वो किस कदर बिगड़ सकती हैं, क्योंकि अगर दूसरे राज्यों की बात करें तो उनके मुकाबले राजस्थान में स्थिति अभी काफी संभली हुई है, लेकिन केसेस में अभी कहीं से भी कमी होती नजर नहीं आ रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता लोकेश ओला जुड़ चुके हैं। लोकेश, जिस तरह से जो इजाफा है कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में जो इजाफा है लगातार हो रहा है, लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है, तो यह आने वाला समय जो है वो खतरे की घंटी दिखा रहा है कहीं ना कहीं। बिल्कुल सुधांशु, जिस तरह से राजस्थान में कोरोना के केस आ रहे हैं वो भयजनक है। क्योंकि जिस तरह से कल जो केस आए थे उसके मुकाबले आज भी राजस्थान में 14,468 केस सामने आए हैं। हालांकि कुछ केस कम हुए लेकिन जो आशा थी उसके अनुरूप नहीं आ रहे हैं जी। लगातार जो राजस्थान में केस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए अब एक्टिव केस की संख्या भी 1 लाख से अधिक हो चुकी है। साथ साथ जो मौतें भी लगातार बढ़ती जा रही है। आज 60 लोगों की कोरोना से जान गई है। चिंताएं बढ़ना लगातार लाजमी, क्योंकि कोरोना के जिस तरह से राजस्थान में और राजधानी जयपुर में महाविस्फोट हो रहा है उसी के चलते पूरी अव्यवस्थाएं लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए दर्शकों, आज सबसे अधिक केस जयपुर में आए हैं। जयपुर में 2,317 केस हैं। हालांकि जो कल रिपोर्ट आई थी उससे कुछ कम राजधानी जयपुर में केस देखे गए हैं, लेकिन ये भी बहुत बड़ा आंकड़ा है 117 आना भी। साथ साथ जो जोधपुर में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या आज 1921 दर्ज हुई है। उदयपुर में 1215 कोरोना के केस आज सामने आए हैं। कोटा में 1126 कोरोना के केस सामने आए हैं। ऐसे में लगातार जो राजस्थान में अलग अलग जिलों में, जिसमें बात करें तो 4 ऐसे जिले हैं जिसमें 1000 से अधिक केस सामने आए हैं। साथ साथ अलवर में भी 756 केस आए हैं। अजमेर में 623 आए हैं। भीलवाड़ा में 602 आए हैं। बीकानेर में 634 केस आए हैं। ऐसे में लगातार कोरोना संक्रमण है वो इन जिलों में तेजी से बढ़ता जा रहा है। मौतों का जो आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। जोधपुर में बीते 24 घंटे में 10 लोगों की मौत हुई है, तो वहीं जयपुर में 11 लोगों की मौत हुई है जी। जो लोकेश, सबसे बड़ी बात है कि दूसरे राज्यों की अपेक्षा अभी स्थिति संभली हुई है, लेकिन इस तरह से केसेस लगातार बढ़ते गए और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को लेके काफी लोगों में भय है कि अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिली या बहुत कमी की बातें हैं, उसको लेकर भी तो काफी आगे स्थिति गंभीर हो सकती है अगर केसेस लगातार इस तरह से बढ़ते रहे तो। देखिए सुधांशु, 14,000 केस आना बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से अन्य राज्यों की बात करें तो आपने कहा कि स्थिति संभली हुई है। हालांकि कुछ जिलों में बहुत कम केस आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जो राजधानी जयपुर में बड़ी संख्या में आ रहे हैं, जोधपुर, उदयपुर, कोटा में केस आ रहे हैं और स्थिति लगातार एक विकट होती जा रही है जी। साथ साथ जो एक्टिव केसेज है वो भी 1 लाख से अधिक होना बहुत बड़ी बात है। जो पूरे राजस्थान में, पूरे देश की बात करें तो 24 घंटे का आज मॉर्निंग आंकड़ा है वो 22 लाख के करीब एक्टिव केस का है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जहां एक हिस्सा ऐसा है जो राजस्थान में भी 1 लाख से अधिक एक्टिव केस आना, 22 लाख पूरे देश में एक्टिव केस है, उसमें राजस्थान में भी 1 लाख एक्टिव केस। बिल्कुल, तो लोकेश कहीं ना कहीं ये एक गंभीर चिंताजनक बात है कि जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, अब निश्चित तौर पर इन पर लगाम लगे और सरकार अपना काम कर रही है। अब आगे किस तरह से इन पर लगाम लग पाती है देखने वाली बात होगी। तो ये थे हमारे संवाददाता लोकेश ओला जो बता रहे थे कि अब लगातार प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है।
और इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना वैक्सीन की अलग अलग दरों को लेकर हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस अलग अलग दरों को लेकर, कोविड वैक्सीन की जो अलग अलग कीमतें हैं उनको लेकर हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। एडवोकेट एसके सिंह ने जनहित याचिका के जरिए यह चुनौती दी है। तो राजस्थान हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई है कोरोना वैक्सीन की अलग अलग दरों को लेकर। सीरम इंस्टीट्यूट ने वैक्सीन की अलग अलग दरें तय की हैं, जिनमें केंद्र सरकार के लिए अलग है 150 रुपए में केंद्र सरकार को, और अगर राज्य सरकार की बात की जाए तो 400 रुपए में कोरोना वैक्सीन मिलेगी राज्य सरकार को। और निजी अस्पतालों की बात की जाए, प्राइवेट सेक्टर में अगर कोरोना वैक्सीन की दर है वो है 600 रुपए। तो यानी कि जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसने अलग अलग वैक्सीन की अलग अलग दरें तय की है। केंद्र और राज्य सरकार नहीं लगाएंगी मुफ्त वैक्सीन। संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत यह चुनौती दी गई। जनहित याचिका लगाई गई है हाई कोर्ट में। मूल अधिकार का अनुच्छेद 14 है समानता का अधिकार। याचिका में कहा गया कि नागरिकों में नहीं किया जा सकता है किसी भी तरह का भेदभाव, उम्र के आधार पर नहीं किया जा सकता भेदभाव। यह उचित नहीं है कि 45 साल से अधिक उम्र वालों को मुफ्त लगे वैक्सीन और 18 से 45 वर्ष वालों को पैसे से लगे वैक्सीन। केंद्र सरकार की जो एजेंसियां हैं वो 150 रुपए में वैक्सीन लगाएंगी, राज्य सरकार की एजेंसियां 400 रुपए में वैक्सीन लगाएं। एडवोकेट एसके सिंह ने इसे मूल अधिकार का उल्लंघन बताया है। अब इस याचिका पर जल्द सुनवाई होगी। तो कोविड वैक्सीन की अलग अलग कीमतों को लेकर हाई कोर्ट में चुनौती दी एडवोकेट एसके सिंह ने जनहित याचिका लगाई और इसे मूल अधिकारों का उल्लंघन बताया है कि अलग अलग ये वैक्सीन की दरें तय नहीं की जा सकती हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच भिवाड़ी की ऑक्सीजन इकाई संजीवनी साबित हो रही है, जिस पर अब पुलिस का सख्त पहरा है। आइनॉक्स ऑक्सीजन प्लांट पर पुलिस प्रशासन ने चौकसी और भी सख्त कर दी है। इतना ही नहीं, यहां से ऑक्सीजन पुलिस एस्कॉर्ट कर भेजी जा रही है। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरुण माचिया और उप पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी हरिराम कुमावत मौके पर हैं। साथ ही समय समय पर पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी भी जायजा ले रहे हैं। वहीं सरकार ने आदेश जारी किया है कि राजस्थान 80 टन, दिल्ली को 20 टन ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, अन्य राज्यों को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं की जाएगी। और अब खबर सिरोही के शिवगंज से, जहां विधायक संयम लोढ़ा और शादी वाले परिवारों की मांग पर जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद ने एक आदेश जारी किया है। इसमें 22 और 23 अप्रैल को जिले में शादियों से संबंधित सभी दुकानों को खोलने की छूट दी है। इसमें परचूनी, कटलरी, डेयरी, सब्जी, मिठाई की दुकान सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोल सकेंगे। वहीं दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक ज्वेलरी, रेडीमेड कपड़ा, बर्तन और टेलरिंग की दुकानें खोल सकेंगे। हालांकि इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन भी करना होगा। गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर बारा के शाहबाद से, जहां जन अनुशासन पखवाड़े का उल्लंघन करने पर 7 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। दरअसल उपखंड क्षेत्र में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लोग बेपरवाह बने हुए हैं। इसको लेकर प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई की है। उपखंड अधिकारी राहुल मल्होत्रा ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर 7 दुकानों को सीज किया गया। साथ ही करीब 50 लोगों के चालान भी काटे गए हैं। झुंझुनू के नवलगढ़ में न्यू कब्रिस्तान के पास चोरी छुपे बकरा मंडी का संचालन किया गया। कुछ जागरूक युवकों ने इसकी शिकायत एसडीएम अनूप सिंह से की। इसके बाद एसडीएम ने पुलिस उप अधीक्षक सतपाल सिंह को कार्रवाई करने के निर्देश दिए और अब इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिसकर्मियों ने गाड़ी से नीचे उतरना भी मुनासिब नहीं समझा। उनके सामने भी लोग बिना मास्क लगाए खड़े रहे और व्यापार चालू रहा। इस दौरान काफी संख्या में गाड़ियां और लोग मौजूद रहे। वीडियो में कुछ जागरूक युवक इसका विरोध कर रहे हैं और इसे गलत ठहरा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि गलत तरीके से बकरा मंडी का संचालन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई।
कोरोना वायरस की दूसरी लहर की चपेट में जालौर जिला पूरी तरीके से आ चुका है। जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते भीनमाल में भामाशाह और उपखंड प्रशासन ने मिलकर एक सराहनीय पहल की है। भीनमाल शहर के राजकीय अस्पताल में भामाशाहों की मदद से करीब 25 बेड का हाईटेक आईसीयू सेंटर बनाया जा रहा है। उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश ने शहर के भामाशाहों के साथ एक बैठक की और आईसीयू सेंटर बनाने का निर्णय लिया। आपको बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में ऑक्सीजन की किल्लत की खबरें आ रही हैं, तो सभी हॉस्पिटल के मौजूदा बेड भी फुल हो चुके हैं। ऐसे में जालौर जिले के भीनमाल में कोरोना वायरस से ग्रसित लोगों को बचाने के लिए जो पहल की है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। दूसरी लहर में भीनमाल में भी कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ रही है। भीनमाल में सीएससी भीनमाल में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें मजबूती लाने के लिए व्यापारियों से सहयोग करने की अपील प्रशासन के द्वारा की गई, तो व्यापारी बढ़ चढ़कर आगे आए और व्यापारियों ने सीएससी भीनमाल में 10 बेडेड कोविड केयर सेंटर बनवाने के लिए और माली समाज के छात्रावास में 50 बेडेड कोविड केयर सेंटर बनवाने के लिए अपना पूरा सहयोग उनके द्वारा दिया जा रहा है। उपखंड अधिकारी जी ने कहा कि अभी अपने सरकारी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर और जो ये इनके साथ जो सामान लगते हैं, मशीनें लगती है, उसकी कमी है। तो हम लोगों ने तत्काल प्रभाव से निर्णय लिया कि तुरंत हम हॉस्पिटल में 20 तो सिंपल मॉनिटर और 5 जो कार्डियक मॉनिटर की व्यवस्था करेंगे और इसके लिए आवश्यक गैस सिलेंडरों की भी व्यवस्था करेंगे और सेपरेटली वो ऑक्सीजन सेपरेट जो बनाती है मशीनें 5 उनके लिए भी प्रबंध करेंगे। और अब खबर नागौर के परबतसर से, जहां कोरोना जागरूकता के लिए नगर पालिका और स्काउट गाइड की ओर से रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से लोगों को मास्क लगाने, 2 गज की दूरी रखने और सरकारी गाइडलाइंस का पालन करने का संदेश दिया। इस मौके पर नगरपालिका ईओ देवीलाल, नगरपालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश सैन और उपाध्यक्ष रामनिवास दिवाकर सहित सभी पार्षद मौजूद रहे। कोरोना की दूसरी लहर बिना आवश्यक कार्य घर से बाहर नहीं निकले। और अब खबर श्री गंगानगर के सूरतगढ़ से, जहां गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और प्रशासन सड़कों पर निकल पड़े हैं। सिटी थाना पुलिस ने शहर के विभिन्न मार्गों से फ्लैग मार्च निकाला। वहीं एसडीएम ने नए बस स्टैंड के पास निर्धारित समय अवधि के बाद भी मिष्ठान भंडार खोलने पर सीज करने की कार्रवाई की, जहां 6 दुकानों पर 3000 का जुर्माना लगाया गया। वहीं बिना मास्क घूमने वालों के खिलाफ प्रशासन ने चालान काटे। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द। और अब बाड़मेर से खबर, भादरेस गांव में युवक युवती ने एक साथ फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। दोनों बताए जा रहे थे चचेरे भाई बहन। सूचना के बाद मौके पर पुलिस ने पहुंची और पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। सामूहिक आत्महत्या की घटना के बाद आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। तो युवक युवती ने फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी और बताया जा रहा था कि दोनों चचेरे भाई बहन थे। भादरेस गांव का यह मामला। और अब खबर चूरू के सादुलपुर से, जहां रतनपुरा और मुंदी के बीच पिकअप की टक्कर से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया। मृतक रिश्ते में जीजा साला थे। वहीं घायल को सादुलपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने बताया कि मृतकों की शिनाख्त रतनपुरा निवासी विनोद और चांदगोठी निवासी श्रवण के रूप में हुई है। ये सभी मजदूरी कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान पिकअप की चपेट में आ गए। अजमेर जिले के सावर कस्बे में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई, तो वहीं 2 अन्य बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सावर थाना प्रभारी धर्मपाल सिंह मीणा ने बताया कि 3 युवक सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेकर वापस जा रहे थे। इसी बीच सावर कुशायता रोड पर बिसुंदनी तिराहे के पास सामने से तेज गति से आ रहे अज्ञात वाहन ने बाइक के जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार सोनू की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 अन्य बाइक सवार घायल हो गए। फिलहाल परिवारजनों की रिपोर्ट पर अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
जालौर की रानीवाड़ा पुलिस ने अवैध शराब को लेकर कार्रवाई की है। पुलिस ने 31 कार्टन अवैध हरियाणा निर्मित शराब बरामद कर एक आरोपी सुजान सोलंकी को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर एक बोलेरो कैंपर गाड़ी को भी जब्त किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। रायसिंह नगर के वार्ड 11 से लेकर 18 वार्डों में समय पर पानी नहीं पहुंचने और पानी की किल्लत को लेकर वार्ड की महिलाओं सहित कई पार्षदों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों का घेराव किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने विभाग के मुख्य गेट के बाहर मटके फोड़े। सूचना के बाद तहसीलदार अमर सिंह और नगरपालिका उपाध्यक्ष हरीश डाबी मौके पर पहुंचे और वार्ड वासियों से समझाइश की। साथ ही अधिकारियों से बात कर पानी की व्यवस्था को 5 मई तक सुचारू करने का लिखित आश्वासन भी दिया। दिन होगी पानी नहीं आ रहा साडे, क्योंकि आज 5 दिन हो गए तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा। पहले फिर थोड़ा बहुत आंदा सी, हुण बिल्कुल नहीं आ रहा हैगा। साडी समस्या दूर करो। सानू रात दी टाइमिंग देन सानू दिन दी टाइमिंग दे। दिने पानी आना चाहिए क्योंकि रात नूं असीं जाग के सारी रात कटदे, बिजली भी बालदे आ, पानी भी भरना पैंदा। भाई साहब 15 दिन हो गया पानी आया ने, 5 मिनट आवे 10 मिनट आवे, आके अलावा पानी बंद हो जा है। ये 5 दिन हो गया, पूरा 5वां दिन है, पानी बिल्कुल बंद है। आज वार्ड नंबर 12 से 18 के जो है निवासी उन्होंने पेयजल सप्लाई की मांग की थी। रात को विद्युत व्यवधान के कारण पेयजल सप्लाई बाधित हुई और विषय में सप्लाई सुचारू रखने हेतु बंद कर दिया कर्मचारियों को। फिर भी कोई कहीं से समस्या आई तो उसका समय रहते नहीं जान कर दिया। और अब खबर जैसलमेर के नाचना से, जहां अध्यापिका से दुष्कर्म का प्रयास करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद महिला ने वृत्ताधिकारी को ज्ञापन देकर अपराधी को तुरंत पकड़ने की मांग की। आपको बता दें कि घटना नाचना आरसीपी कॉलोनी की है, जहां अज्ञात युवक घर के दरवाजे तोड़कर अंदर घुसा और जबरदस्ती का प्रयास किया, लेकिन महिला के चिल्लाने पर आगे के दरवाजे से भाग गया। वहीं घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई और घटनास्थल का जायजा लिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच कर रही है। मैं 4 दिन के अवकाश पे बीकानेर गई हुई थी और 15 तारीख को सुबह ही सीधी स्कूल चली गई। वहाँ से मैं दोपहर को अपने घर आई और रात को लगभग 11-12 बजे के बाद कोई अज्ञात व्यक्ति मेरे घर के पीछे के दरवाजे से घुसकर मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश की। कंट्रोल रूम से फोन आया था कि आरसीपी कॉलोनी में कोई किसी घर में अज्ञात व्यक्ति घुसा है। इस पर अर्जुन लाल हेड कांस्टेबल टीम को भेजा था। उसमें कोई मिला नहीं। बाद में जो पीड़िता है जिसने बताया कि भाई मेरे घर में घुसा, फिर मैं जब गई तो वो भाग गया, तो उसने 2 लाइन की संक्षिप्त रिपोर्ट दी, जिसपे पूछा तो मुकदमा पति के आने के बाद में ऑनलाइन परिवार दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। और अब खबर जयपुर के विराटनगर से, जहां सूरजपुरा में दलित दूल्हे को घोड़ी पर बैठाकर बिंदौरी निकालने को लेकर मारने की धमकी देने पर एक युवक को गिरफ्तार किया है। कोटपुतली एडिशनल एसपी ने बताया कि सूरजपुरा निवासी कैलाश चंद ने रिपोर्ट दी थी कि उसके छोटे भाई विनोद और मनोज कुमार की शादी 27 अप्रैल को होना प्रस्तावित है, जिसमें दोनों को शादी के दौरान घोड़ी पर बैठाकर बिंदौरी निकाली जाएगी, जिस पर इस युवक ने फोन कर बिंदौरी निकालने पर मारने की धमकी दी, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। रात में प्रेमचंद के जो लड़का है कैलाश चंद, उसने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई यहाँ पे कि उनके जो चाचा का लड़का दीपक है, उसको गोपी नाम के एक लड़के ने फ़ोन करके धमकी दी कि जैसे ये निकलेंगे, बारात निकालेंगे तो गोली मार के उनकी हत्या कर दी जाएगी और कुछ जाति सूचक गालियाँ निकाली। ऐसा ज्ञात हुआ है कि उसने ड्रिंक करने के बाद में इस तरह की घटना की है, जिस पर इसने रिपोर्ट दर्ज करवाने पर मुकदमा दर्ज करके और मुलजिम जो गोपी सिंह है और गोपाल सिंह, उसको हमने डिटेन कर लिया है और तफ्तीश सीओ साहब शाहपुरा सुरेंद्र कृष्ण जी द्वारा की जा रही है।
निवाई के जगसरा गांव में एक बाड़े में आग लगने से बाड़े में रखा चारा, मवेशी, ट्रैक्टर और 2 बाइक जलकर खाक हो गईं। आग की ऊंची ऊंची लपटें देखकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और अपने स्तर पर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। वहीं ग्रामीणों ने घटना की जानकारी दत्तुवास पुलिस को दी। सूचना मिलते ही दत्तुवास थानाधिकारी प्रकृता चौधरी मौके पर पहुंची। इसके बाद दमकल भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। और अब जालौर के सायला से खबर। मोटरसाइकिल शोरूम में आग लगने की यह घटना, लाखों रुपए का नुकसान हुआ। सर्विस के लिए आई हुई 10 बाइक भी जलकर खाक हो गईं। आगजनी से सर्विस सेंटर में पार्ट्स सहित सामान जलकर राख। आग के कारणों का अभी खुलासा नहीं हुआ है। सायला के बालाजी मोटर सर्विस सेंटर में यह आग लगने की घटना हुई है। झालावाड़ के चंदीपुर गांव में झोला छाप डॉक्टरों का आतंक बना हुआ है। यहां झोला छाप डॉक्टर लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। झोला छाप डॉक्टरों की क्लिनिक में रोजाना निकलने वाले बायो वेस्ट के निस्तारण का उचित प्रबंध नहीं है। झोला छाप डॉक्टरों की ओर से पट्टियां, सिरिंज, खाली बोतल सहित सामग्री फेंकी जाती है, जो कि नुकसानदायक है। हैरानी की बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से बायो मेडिकल वेस्ट को खुले में न फेंकने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। निस्तारण के नियम भी तय किए गए हैं। इसके बावजूद झोला छाप डॉक्टर में इसका पालन नहीं हो रहा है। सीकर के रींगस में वेतन नहीं मिलने से नाराज सफाई कर्मचारी नगर पालिका के सामने धरने पर बैठ गए। सफाई कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि पिछले लंबे समय से उन्हें वेतन के लिए परेशान किया जा रहा है। हर महीने उन्हें आश्वासन देकर मामले को दबा दिया जाता है। पिछले माह का वेतन उन्हें अभी तक नहीं मिला है, जिसके कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नगर पालिका के सफाई ठेकेदारों ने आरोप लगाया कि भुगतान के लिए जब भी अधिकारियों के पास जाते हैं तो एक दूसरे के पास फाइल होने की बात कहकर बात टाल देते हैं। ठेकेदारों ने नगरपालिका अध्यक्ष पर भी मांगों को अनसुनी करने का आरोप लगाया। समस्या यह था कि 1 महीना हो गया, 1 महीने का तो हो गया पेमेंट और 23 दिन हो गए। कब देंगे हमारे को पेमेंट? कोई तारीख ही नहीं दे रहे। जब आते हैं जब कि कल देंगे, परसों देंगे, ऐसे करते हैं साहब। और फिर चेयरमैन साहब बोलते हैं कि आज तक तो रुका नहीं, अब रोक लेंगे जब पाएंगे। के भुगतान के लिए बोलते हैं तो नगर पालिका में आते ही प्रशासन ये बोलता है कि हमारे पास फाइल नहीं है। मैडम बोलती है हमारे पास भी नहीं है। इधर हम ऐसा हिसाब से मिलते हैं तो ऐसा हिसाब बोलते हैं कि चेयरमैन साहब ने फाइल रुकवा रखी है, चेयरमैन साहब से आप घर जाके मिलो। तो बताइए घर जाके हम क्या मिले, कैसे क्या बात करनी है चेयरमैन साहब से। अब जब हम यहाँ आ गए चैम्बर में, चेयरमैन बोल रहे हैं कि ऐसे ही रुकेगा पेमेंट, आप बताओ। फिलहाल गांव की दुनिया में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV।